प्रिय श्रोताजनों, प्रिय मित्रों, चाहे वो हमसे इंस्टाग्राम से जुड़े हों, यूट्यूब से जुड़े हों या फिर फेसबुक से जुड़े हों, आप जितने भी हमसे लोग जुड़े हैं उनको तो मैं संबोधित तो कर ही रहा हूँ। साथ ही साथ समस्त के समस्त भगवत भक्तों, कृष्ण प्रेमाकांक्षियों एवं समस्त के समस्त आत्मीय जनों को मैं ये बतला रहा हूँ कि आज लगभग 2.5-3 महीने अपने पैतृक ग्राम तुर्कतेलपा अरवल बिहार रहने के पश्चात आज ही 1-1.5 घंटा पहले अपने कर्म भूमि, अपने धर्म भूमि औरंगाबाद बिहार आया। कर्म भूमि से ही जो कुछ भी बातें होंगी, जो कुछ भी चर्चाएं होंगी, जो कुछ भी रचनाएं होंगी, जो कुछ भी वक्तव्य होगा, वो ठाकुर जी की प्रसाद समझकर आपके समक्ष समर्पित करने का ये दास प्रयास करेगा। इसी सूचना को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ। आज ही औरंगाबाद बिहार, औरंगाबाद में अपने, चूँकि मेरा ये तो कर्म भूमि है, यही महाराज जी कर्मों में लगा हुआ रहा, कर्म करता रहा और कर्म करते करते धर्म की ओर बढ़ गया। और जब धर्म की ओर बढ़ गया, क्या बात है, धर्म रस का पान किया तो आप समस्त के समस्त लोगों से जुड़ने के लिए व्याकुल ये दास रहता है। आप लोगों के समक्ष कुछ न कुछ कहने के लिए प्रयासरत रहता है। महाराज जी समुचित, समन्वित और क्या बात है, संपोषित व्यंजनों की परोसाई करने के लिए ये तत्पर होता है। और व्यंजन कोशिश ये करता है ये दास, ये सुस्वादु हो, नाना प्रकार के स्वाद इसमें हो, 1-2 नहीं, अनेकानेक स्वाद। महाराज जी जिसे आप जिह्वा पर रखें या कर्ण रंध्रों से हृदय में ले जाएं, और जब स्वाद का परीक्षण करें तो आप भी स्पष्ट नहीं कर सकें कि ये कौन सा स्वाद है, कैसा स्वाद है। ऐसा जरूर लगेगा, लगता है कभी इस स्वाद को हम पाए हैं जरूर, लेकिन याद नहीं पड़ेगा आपको कि है कैसा स्वाद, ये कहाँ का स्वाद है। क्योंकि महाराज जी इसमें चर्व चोष्य भक्ष्य भोज्य, क्या बात है, चर्व चोष्य भक्ष्य भोज्य, अम्ल तिक्त कटु कसाय मधुर सप्तरस विनिमंजित सुस्वाद व्यंजन होंगे। लेकिन स्वाद कितने होंगे? ये 7 ही नहीं होंगे, ये सप्तरस समन्वित होंगे, सप्तरस संपोषित होंगे, ये सप्तरस संयोजित होंगे। महाराज जी सप्तरस से ओतप्रोत होंगे। लेकिन ये मात्र 7 ही रस नहीं, स्वाद 7 ही नहीं होगा, नाना प्रकार के स्वाद आपको मिलेंगे। और उसी को आपके समक्ष स्वाद लेने के लिए ये दास व्यवसाय करने के लिए
तत्पर होगा और तत्पर रहता भी है, कोशिश यही करता है। कुछ ऐसा परोसूं, कुछ ऐसा आपके समक्ष रखूं, उसमें कोई रस हो या ना हो, क्या बात है, लेकिन ठाकुर जी के रस से संपोषित राधा रमण लाल जी जो रस संयुक्त है, रस सिद्ध है, जो खल रसामृत सिंधुसार विग्रह है, महाराज जी बस और कुछ नहीं, उसी रस से समन्वित हो। महाराज जी संयुज्य हो, समजुज्य हो, समाहित हो, वो रस इतना मिला हुआ है, इतना मिला हुआ हो कि आप जब पीने के लिए आकुल हो जाओ तो आप भी रस से पूरक हो जाओ, रसमय आप भी हो जाओ। ऐसा मधुर रस है। पूछोगे क्यों? पूछो पूछो पूछो, क्यों आखिरकार, क्यों मधुर रस है? क्यों क्यों क्यों? प्रियाजू के लालिमा लसित अधरों से मधुर रस क्यों निपतित होता है? अधरन के कोने से मधुर रस का निपतन होना ये तो जरूर बतलाता है कि कोई कारण जरूर, जो मधुर ही रस निपतित होता है उनके कोने से, उनके अधरन के कोने से, मध्य से नहीं, कोने से, क्योंकि सदैव उनके अधरन के मध्य वही मधुरामृत रहता है। मधुर से वो मधुरता से ओतप्रोत, इतना मधुर है, इतना मीठा है, क्या बात। अधरम मधुरम। यदि आप भी कृष्ण का नाम लें, आप भी कृष्ण का नाम लें, तो नाम लेते समय आपके अधरन के मध्य वो मधुर रस प्रफुल्लित हो जाएगा, वो मधुर रस संस्थापित हो जाएगा। आपका ये अधर महाराज जी संपोषित हो जाएंगे उसी मधुर रस से, जिस रस का नाम है कृष्ण। तो प्रिया जो है ना, सदैव उनका ही तो बस, क्या बात, उसी रस को तो वो पीते रहती हैं, कृष्ण रस का पान करती रहती हैं। तो जब भी उनके अधरन के मध्य से रस का परिवर्तन होता है तो मधुरामृत से ओतप्रोत होता है। तब तो कहा गया अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधि। विचार कीजिए ना, वो मधुराधिपति है। इसलिए जितना कुछ है सब मधुर है महाराज जी। हंसना, बोलना, चलना, गाना, जो कुछ भी है सब उसका एक एक हास परिहास जो कुछ है सब मधुर है उस ठाकुर का। इसीलिए तो महाराज जी उसके आगे पीछे सब के सब लगे रहते हैं। वो स्वयं लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपके अंदर चाहत बनी उसको पाने के लिए, तो उसके अंदर भी चाहत बन जाएगी आपको पाने के लिए। जरूर 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 वो चाहत बनेगी आपको पाने के लिए, आपके आगे पीछे लगने के लिए। इस प्रकार से आगे पीछे वो लगेगा, आपको था भी नहीं चलेगा महाराज जी। किसी को था थोड़े चला है, किसी को था नहीं चला है कि ठाकुर मेरे आगे पीछे लगा हुआ है।
किसी को नहीं पता चला है आज तक कि ठाकुर मेरे आगे पीछे लगा हुआ है, लेकिन ठाकुर लगता है, पूरी तरह से लग जाता है भैया। और बार बार मैं तो यही आपसे अपेक्षा करता हूँ कि कभी भी कोई कमेंट ऐसा न डालें, कोई कमेंट ऐसा नहीं करें जो किसी और को, ये देखिए ये आप कमेंट करते हैं, आप लिखते हैं बड़ी मेहनत से, तो इसे देखने के लिए ऐसी बात नहीं कि मैं ही देख रहा हूँ, बहुत दूर दूर तक बहुत से ऐसे जो हमारे बहुत ही प्रिय हैं। महाराज जी जो पसंद नहीं करेंगे, आप जो लिख रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं बोलना कहना, इसको पसंद नहीं करेंगे तो क्यों? महाराज जी आप ऐसा लिखते हैं, कुछ भी लिखें, कुछ ऐसा लिखें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, मैं तो बार बार कहता हूं कि अरे भैया मुझसे छोड़ ना सबसे प्यार कर। क्या हमें आपसे प्यार नहीं है? खूब है। ये बात नहीं है कि मैं जो कहता हूं बार बार कि मेरे सबसे प्रिय वो बालक है, वो बच्चे हैं। तो क्या बच्चे सिर्फ प्यारे हैं? बच्चे ही सिर्फ मेरे लिए बड़े प्रिय हैं? अरे बच्चे तो जितने भी हैं वो सबके प्रिय होते हैं। मैं क्या महाराज जी, ये दास क्या, सारे के सारे लोगों के लिए बच्चे बहुत ही प्रस्फुटित। तो वो कली है, वो कली ऐसा है जो प्रस्फुटित हो रहा है, विकसित हो रहा है, विकासशील है। क्या बात है। उसको देखने के बाद महाराज जी किसके हृदय में, या फिर हृदय का एक एक, महाराज जी एक एक बिंदु, एक एक कुछ भी हो वो तरंगवत नहीं होगा। एक एक तंतु जिसके हृदय का तरंगित नहीं हो, तरंगवत नहीं हो, उसको देखने के पश्चात क्या बात है। अपने मन मुकुर में ये जरूर उसे भी देखना चाहिए, या देखता होगा मन मुकुर में कि मैं भी तो कभी ऐसा था। बालक आज है जो दिखलाई दे रहा है। खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। उसके कोमल रूप, कोमल हाव भाव, वात्सल्यता को देखकर ऐसी बात नहीं कि उसकी माताएं और उसके पिता ही सिर्फ मुग्ध होते हैं। अरे पूरा समाज बालकों के की वात्सल्यता को देखकर यदि मोहित न हो जाए, मुग्ध न हो जाए, क्या बात है। तो उसका हृदय नहीं पाषाण है, उसका हृदय नहीं पाषाण है। महाराज जी ठाकुर की चर्चा हो रही है, ठाकुर की बातें हो रही हैं, या मैं कर रहा हूँ, और इसे यदि आप सुनकर महाराज जी हृदय में कुछ भाव नहीं लाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, तो आपका हृदय हृदय नहीं, ये तो पाषाण है, प्रस्तर खंड है, ये पाषाण है। इसलिए इन बातों को सुनकर आपका हृदय भी तरंगवत हो जाना चाहिए। आपके हृदय के समस्त तंतुएं वो भी तरंगवत उनको हो जानी चाहिए। ठाकुर का नाम आते ही, ठाकुर का नाम आया, क्या बात है, जैसे ठाकुर भी तरंगवत हो जाता है। जैसे रा और धा, दो अक्षर है महाराज, रा और धा। जैसे ही कोई कहना चाहता है रा जैसे ही बोला, मोहन समझ लिया। मधुर मुस्कान से पूरित, मधुर मुस्कान वाला वो माधव समझ लेता है कि रा बोला, कुछ और भूलेगा, लेकिन उसका मन मयूर। क्या बात है। रा अक्षर के सुनते ही मोहन होत विभोर, मोहन विभोर हो जाता है। रा और कुछ नहीं भी कहा है, आप कुछ नहीं कहे, वो मात्र इतना कहे भैया रा, लेकिन मोहन समझ लेता है कि आगे आप क्या कहना चाह रहे हो। रा कह दिया, रा।
वो जानता है कहने वाला भी, यदि पूरा कर दिए कुछ कहकर तो मुकुट सवरिया सरकार का मन मयूर के भाव की भांति नृत्य करने लगेगा। तो राक्षर के सुनते ही मोहन होत विभोर। अब तो समझ रहे होंगे कि विभोर का मतलब क्या होता है। सब कुछ शुद्ध बुद्ध को देना ही तो विभोरता का लक्षण है। जो अपने आप में न रहे, अपने आप में न चले, अपने आप में न बसे, अपने आप को भूल जावे, अपने आप को न जाने किन किन ख्यालों में महाराज जी लेकर चला जाए, ऐसा वो हो जाए, वही तो विभोर ठाकुर वही हो जाता। राक्षर के सुनते ही मोहन होत विभोर। मोहन क्यों नाम पड़ गया? मोह लेता है ना, मोहित न कर देता है। स्वयं मोहित नहीं होता, वो मोहित कर देता है, इसलिए मोहित नहीं होता, इसलिए तो महाजोगी राज कहा गया। जोगियों के जोगी महाजोगी, जोगियों के जोगी महाजोगी राज कहा गया। इसे मोहन है नाम। क्यों? क्या बात है। इसके एक आव भाव को देखने के पश्चात, समझने के पश्चात, एक आव भाव को पूर्ण रूप से महाराज जी समझने के पश्चात, इसके आव भाव के ऊपर पूर्ण रूप से दृष्टिपात करने के पश्चात, एक एक अंगों का स्फुरन देखने के पश्चात, इसके अधरण के ऊपर खेल रहे मुस्कुराहट को देखने के पश्चात, क्या बात है, इसके कोमल कपोलन के ऊपर जो चमक है, उस चमक को देखने के पश्चात, इसके कोमल कपोलन के ऊपर महाराज जी हल्का हल्का जो लालिमा है, उस लालिमा को देखने के पश्चात, इसके नेत्रों में जो महाराज जी करुणा है, दया है, रस है, जो रस सागर हिलोरे ले रहा है, वो दया सागर के नेत्रन में दया रूपी सागर हिलोरे ले रहा है। उसे भली भांति दर्शन करने के पश्चात महाराज जी इसके मयूर पिच्छ को देखने के पश्चात, इसके अधरण पर पधराए गए उस हरित बांस के बंसी को देखने के पश्चात, जिसके सच पूछिए कि छिद्रन से भांति भांति के नाना प्रकार के मधुर स्वर स्वरित हो रहे हैं। उन स्वरों को श्रवण करने के पश्चात जब फूंक मारता ये संवरिया उस छिद्र के मध्य, तो समस्त छिद्रों से जो मधुमय करुणामय समस्त के समस्त कण कणिकाओं में प्राण का प्रतिपादन करने के लिए तत्पर वो ध्वनियां जब होती, उन ध्वनियों को महाराज जी को देख कर वो मोहित होकर नीचे गिर गया, मूर्छित हो गया। किसकी बात हो रही है? मैं समझ रहा हूं कि आप समझ गया होंगे महाराज, नहीं तो समझना होगा। मोहन क्यों नाम पड़ गया? आपको मोहित कर लेता इसलिए, गोपियों को मोहित कर लिया इसलिए ना महाराज। उसके मधुर मुस्कान पर तो जब महादेव मोहित हो जाते हैं तो क्या कही जाए। उसके मधुर मधुमय कार्य के ऊपर जब ब्रह्मा चतुरानन मोहित हो जाते हैं तो क्या कही जा सकती है। सिर्फ माताएं, ये माता जो है जसोदा वही नहीं मोहित होती, ये नंद बाबा मोहित नहीं होते, उसके ग्वाल सखा ही मोहित नहीं होते। उस पर तो समस्त के समस्त महाराज जी, क्या बात है, ब्रज मोहित हो जाता। छोड़िए ब्रज की बात कहाँ कही जाए। अरे उसके आव भाव, ये जितना कुछ कहा, उसको देखने के पश्चात कामदेव मोहित होकर मूर्छित होकर गिर गया। कामदेव की बात हो रही है, सामान्य नहीं।
उस कामदेव की बात हो रही है, मोहित हो गया। इसी कारण से उसका मोहन नाम भूल गया। मदन मोहन संवरिया सरकार, सोचिए, वो संवरिया सरकार है, सांवला स्वरूप है, गौरांग, दिव्य गौरांग वो रूप लेकर नहीं आया है, वो सांवला सरोना स्वरूप लेकर आया है महाराज। लेकिन उसी सहज सामले सलोने स्वरूप में दिव्य गौरांगता का महाराज जी समावेश है, छिपा हुआ है। लेकिन दर्शन तो वही कर सकता है, उसके दिव्य गौरांगता का दर्शन तो वही कर सकता है जो कृष्ण रस का पान करने के लिए आतुर है। जो आतुर नहीं होगा, भला उस परमात्मा के रस का पान कैसे करेगा। बाकी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनमने होकर अनेकानेक विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन कभी डुबकी लगाकर देखना भैया, हमारे एक एक बातों को सुनो तो मन से, उतारो तो हृदय में, ठाकुर के प्रेम में पगो तो जब पगोगे ठाकुर के प्रेम में तो ठाकुर तो इतना पवित्र कर देगा, क्या बात है, परिष्कृत कर देगा, परिमार्जित कर देगा। कब करेगा, कैसे करेगा, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि कोई नहीं समझा। आज तक कोई समझा क्या कि कैसे वो क्या करता है, कोई नहीं समझता। तो बोला हम और आप कैसे समझोगे, आप कैसे समझोगे, कोई नहीं समझता कि ठाकुर क्या करता है, वो कैसे कृपा करता है। इतना कृपा वत्सल है, जब कृपा नहीं जब तक करेगा वो, तब तक न आप सुन सकते हो, न मैं बोल सकता हूँ, न मैं बोल सकता हूँ, न आप सुन सकते हो। अहंकार नहीं, जब तक सांस चले तब तक उसके विषय में बोला जा सकता है। उसकी कृपा होगी तभी, अन्यथा नहीं महाराज। चलिए, आपको बहुत देर तक लेकर आए। अब देखिए, ये हमारे पास कमेंट करने वाले हैं, जरा सुन लीजिए। आप तो कब देख ही लीजिएगा कमेंट में, ये कितने ओछे विचार वाले हैं, कितने ओछे विचार वाले हैं। जरा सा आप इनको उंगली उठाइए, हम तो उंगली उठा ही रहे हैं। कैसे ओछे विचार वाले हैं ये कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आपको सेक्स पसंद है क्या? देखिए जरा, इस मूर्ख को ये पसंद नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। ये हमसे पूछ रहा है कि आपको सेक्स पसंद है कि नहीं। जरा सोचिए इस मूर्ख की बात। क्या नाम है इसका? के बिहार। छी 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 छी, लाज नहीं लग रहा है? अरे मूर्ख, एक ही नहीं कितने हैं लोग। एक और है, ये 2 जगह कमेंट किया इसी ढंग से, आपको सेक्स पसंद है क्या? देखिए, अरे मेरे पास नजदीक आ जाओ कभी, तब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमको क्या पसंद है। कभी आओ ना, हम जहाँ रहते हैं वहाँ मालूम हो जाएगा तुमको कि हमको क्या पसंद है। अरे तुम्हारे ऊपर मैं नहीं, मेरे लोग हैं, इतने जूते मारेंगे ना कि तेरा प्राण निकल जाएगा। मारते मारते मार जूते का प्राण निकाल देगा लोग। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुझको देखो कितना गंदा इसका सोच है। यहाँ हो रहा है कुछ और हमारे ऊपर कमेंट कैसा ही कर रहा है। छी 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 छी। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात, आपका जो कर्तव्य है आप करो, लेकिन कभी जाकर इस बात को अपने घर में अपने बच्चों को दिखाओ कि मैं इस तरह से कमेंट करता हूँ। अगर तुम्हारा बच्चा है तो अपनी माँ, अगर तुम्हारी जिंदा है तो उस माँ को दिखाओ कि देखो इस तरह का कमेंट महाराज जी को मैं करता हूँ। अपने पिता को दिखलाओ, अपने समाज के लोगों को दिखलाओ कि मैं महाराज जी के पास इस प्रकार का कमेंट भेजा या कमेंट करता हूँ। या फिर तुम एक काम करो, हमारे पास उनका नंबर दो, हमारे पास उनका एड्रेस दो, हम उनके पास भेजेंगे कि देखिए आपका बेटा, आपका परिवार देखिए इस ढंग से मेरे पास भेज रहा है। छी 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 छी, लाज नहीं लग रहा? शर्म नहीं? बेशर्म कहीं का। चुल्लू में पानी लेकर डूब कर मर जाओ, प्राण निकल जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ, कौन सी बातें हो रही है? ये हमारे पास लगता है कि जैसे नोटों का बौछार कर रहे हैं। हमें क्या पसंद है? अरे बेवकूफ, तू हमको क्या चार्ज करेगा?
चार्ज करने वाला परमात्मा चार्ज कर दिया है, तो तू हमको क्या चार्ज करेगा? हम डिस्चार्ज नहीं कि हमको आप चार्ज करोगे। और ये जो भाषा बोल रहे हो, ये जो लिख रहे हो, ची 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 ची, लाज नहीं लग भी शर्म को लग रहा है। ठीक है, राधे राधे, सबको राधे राधे। ऐसे बेहाया पर्सन को भी राधे राधे। इसको कल्याण करें ठाकुर जी, ठाकुर जी इसको कल्याण करें। ये क्या नाम है? के बिहार लिखे हुए। राम 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 राम। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। अब आप हमको आदेश दीजिए। राव साहब, आप हमसे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं राव साहब कि कैसे ये क्या कमेंट कर रहा है मूर्ख। बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो स्वयं देख रहे होंगे लोग। देखिए इस मूर्ख को कैसे क्या क्या ये कमेंट कर रहा है, बेशर्म। और मित्र बना हुआ है हमारा, ये हम आपके मित्र हैं, देख लेंगे। अब पता मुझे नहीं है ये कहाँ का लड़का है। के भारती लिखे हुए, के भारत लिखे हुए, के भारत लिखे हुए बेहाया को नहीं बुझा रहा है कि इससे हम बात कर रहे हैं। अरे सामने यदि आ जाओ तो हमारे जितने भी लोग हैं उनको मार जूता का मुंह तोड़। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे आप सबों के ऊपर, और हमें पूरा विश्वास है कि आपका प्रेम और आपके प्रेम की प्रगाढ़ता ही तो है कि ठाकुर रस में आप सब डूब जाते हो। और देखिए हमारा मूड, देखिए ठाकुर के नाम लेने भी मूड की आवश्यकता होती है। देखिए हम कहाँ जा रहे थे, हम इसीलिए कमेंट नहीं देखते हैं। कमेंट देता है लोग, बहुत लोग जुड़े कमेंट देते गए, लेकिन हम देखते नहीं। एक नजर चला गया, ये पूछ रहा है कि आपको सेक्स पसंद है। अरे सेक्स किसे नहीं पसंद? सेक्स का मतलब समझता है तू? अरे मूर्ख, तू सेक्स का मतलब समझता है? सेक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? आप, सेक्स का मतलब होता है इच्छा। जी, इच्छा। इच्छाएं अनेक हैं। तुम्हारा किस इच्छा पर की ओर इशारा है? इच्छाएं एक नहीं अनेक हैं। भोजन करने के लिए भी जो इच्छाएं जगती हैं वो भी सेक्स ही है, वो भी इच्छा है। अरे हमें प्रणाम किसी को करने की इच्छा जगती है तो वो भी सेक्स ही है। सेक्स का मतलब, सेक्स अंग्रेजी में कह रहे हैं, उसका ये हिंदी एक रूपांतर नहीं है। कोई भी कार्य करने के लिए यदि मन में इच्छाएं जगे उसको भी सेक्स कही जाती है। तो फिर किस सेक्स की बात करता है? खुलकर बोल ना कि तुझे क्या करना है। तुमको सुनना नहीं है तो छोड़कर हट जा। तुमको पसंद नहीं है तो क्यों सुनता है? मोबाइल बंद कर दे। क्यों पसंद कर? जब पसंद नहीं है तुमको ये सब बातें, आध्यात्मिक बातें पसंद नहीं हो तो क्यों सुनता है? मत न सुनो। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आज से नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और जो जुड़ रहे हैं या जुड़ते हैं लोग, ठाकुर जी उनका कल्याण करते हैं। कल्याण करें। यहाँ पाखंड नहीं चलता है कि मैं कहूं ये करो तो तुमको ये होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि तू ऐसा करो तो तुमको ऐसा हो जाएगा। जी महाराज, मेरे कहने और बतलाने से यदि तुम सोने के पलंग पर सोना शुरू कर दो, ये करो तो तुम सोने के पलंग पर सोना शुरू कर दोगे, तो मैं क्यों नहीं सोने के पलंग पर सोता हूं? क्यों आपके बीच बैठ कर ही अलाउ जलाऊ पाखंड का हिसाब करता हूं? देखिए, आप समझिए, पाखंडियों को खूब समझिए। क्या कहते हैं लोग? आप ऐसे से ऐसे करो, ये करो, वो करो। मैं तो साफ कहता हूं कि अरे परमात्मा का नाम लो ना, बस, और कुछ नहीं करना। कोई काम मत न करो जो कुछ नहीं जानता। क्या उस पर वो कृपा नहीं कर रहा है? क्या वो कृपा नहीं कर रहा है?
परमात्मा उस पर भी कृपा कर रहा है ना, जो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, अननोन है, वो मूर्ख है, महामूर्ख है, कोई कुछ नहीं ज्ञात है उसको। तो क्या उसके ऊपर परमात्मा का कृपा नहीं है क्या? अजीब, उसके ऊपर तो इतना कृपा है, इतना कृपा है कि तुम्हारे और हमारे बीच वो बड़े प्रेम से रह रहा है, जिसको कोई जानकारी, कोई ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर भी कृपा है जब उसका। तो जानकार लोग क्यों ऐसा करते हैं? तो फिर जानकार लोग जो होता है वो क्यों ऐसा सोचता है? कहने के लिए, करने के लिए कहता है कि आप ये करो, बस कुछ नहीं करना है। हरि नाम, हरि नाम है हीरा, जामे लंग जंग लगे ना कीड़ा। बस कुछ नहीं, वो भूत भावन का अनुभव है। हमारा आपका अनुभव चाहे जो हो, या जो पाखंडी कह रहा है ये करो तो ये हो जाएगा, महाराज जी ये भूत भावन का अनुभव है। कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करना है। घोर कली काल में क्या करना है? वहां कहो मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। महाराज जी ये भूत भावन भोलेनाथ जो गुरुओं के गुरु हैं, महागुरु हैं, ये क्या कह रहे हैं? क्या कुछ करने के लिए कह रहे हैं? है? कुछ पाखंड करने के लिए कह रहे हैं? नहीं तो अनुभव बतला रहे हैं। ये मेरा अनुभव है। ऐ उमा, ऐ प्रिय, ये मेरा अनुभव है, ये शाश्वत सत्य अनुभव है। असत में भले जियो, असत में भले जियो, असत में भले जियो, असत में भले जियो। लेकिन एक बात याद रखो, पाखंड के चक्कर में मत पड़ो। नाम ही तो लेने के लिए कह रहे हैं भूत भाव। उमा कहो मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन, भजन करो, नाम लो, कुछ काम करो या मत न करो यार। हैं? ध्रुव जी से ठाकुर साहब कह दिया, जब प्रकट हुए सशंक चक्रम सकरीट कुंडम सपीत वस्त्रम सरसीर वेक्षणम सहार वक्षस्थलको सुविश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा। जब वो प्रकट हुए साक्षात ध्रुव जी के पास, अरे ध्रुव, मैं ऐसे, मैं ऐसे नहीं मिलता है ध्रुव, मैं ऐसे नहीं प्राप्त होता। ये सोच ले, कुछ भी उपाय कर ले, मैं नहीं मिलता। उपाय करने से नहीं मिलता, उद्योग करने से नहीं मिलता, प्रयोग करने से नहीं मिलता, प्रेम से मिलता हूं। प्रेम से मेरा नाम ले न कोई भी, वहीं अगर प्रेम से मेरा नाम ले लेता, त्राही माम कहता, साक्षात वहीं तेरे पास आ जाता। जब तेरा हृदय विदीर्ण हो गया था, बिंध गया था विमाता के बचन रूपी बाण से,
ध्रुव जी की बात है, आज ध्रुव जी टिमटिमा रहे हैं ध्रुव लोक में। पाखंडियों के पाखंड से बचिए, एक नहीं अनेकानेक है, मैं क्यों कहूं कि कौन है, इतने लोग हैं। ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, कुछ नहीं होगा, मात्र नाम संकीर्तन। राम 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 कृष्ण, क्या बात है, नाम है सिर्फ कर लेने की बात। याद करो ना, कुछ नहीं, नारायण कवच ही पाठ करो ना, कुछ मत करो, विशेष कुछ नहीं करो। क्या बात है, मेरा प्रयोग किया हुआ है, अनुभूत विषय में बतला रहा हूं आप सबों के मित्रों, ऐ श्रोताओं, अनुभूत विषय बता रहा हूं मैं, कुछ मत करो। हमारा अनुभव है, मेरा भी अनुभव किसी का गलत नहीं होता। जब हमारी आयु मात्र 2 महीने बच रहे थे सरकारी सेवा में जाने के लिए, महाराज जी मंगलवार को मौका नहीं मिल पाता था, बड़ी मेहनत करता था ट्यूशन के लिए, दिन भर दौड़ा करता था। एक समय था, जवानी, रविवार को फुर्सत मिलता था, मंगलवार और शनिवार को नहीं मिलता। लोग कहते हैं मंगलवार को कीजिए, शनिवार को कीजिए, क्या सुंदरकांड का पाठ। मैं कहता हूं महाराज जी, भगवान का नाम लेने के लिए कोई वार नहीं, चाहे जब हो नाम ले लो, वही शुभ मुहूर्त है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भागवत में तो बहुत कुछ करने के लिए कहा गया है, ऐसे करो तो ऐसे करो, बहुत कुछ मुहूर्त बदले। मैं कहता हूं ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ, सही बात, करना भी चाहिए, लेकिन जब शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि यही मुहूर्त है, प्रारंभ हो गया तो यही मुहूर्त है। मैं किया, सुंदरकांड का पाठ किया महाराज जी, 4 रविवार, ज्यादा नहीं, 4 रविवार किया, 5वां मौका नहीं मिला। हनुमंत लाल जी की कृपा हमें पर हो गई, सरकारी सेवा में मैं आ। अब आप विचार करो, हम भी यही कहते हैं कि मेरा अनुभव है, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमंत लाल जी के ऊपर बस खूब श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। महाराज जी यदि कृपा न कर दें तो हम पर खूब गाली गलौज करो, खूब लिखो, जितना लिखना है, जो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, नो 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 नो, कुछ नहीं करना है, बोलना तो है, पाठ तो करना है। हम कहाँ कह रहे हैं कि ये करो तो वो करो तो वो करो तो वो करो, फूल लाओ, वो पत्ती लाओ, वो चीज लाओ, वो चीज लाओ, वो चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ। अरे महाराज जी, क्या वो घूस लेता है वो ठाकुर? देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। मेरा बेटवा फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा तो 1 कठौता लड्डू चढ़ाएंगे, 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। छी 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 छी, पाखंडों से हम सब दूर यदि रहे तो जीवन बनेगा। ठाकुर कहता है कुछ नहीं, हमें याद रख, ये भावना बना ले कि कोई कार्य कर रहा हूं, अपना मेरा नहीं है, ये ठाकुर का कार्य है, ये शरीर उसका है, ये शरीर जो है ये हमारा नहीं है, उसका है, हमारा। हम भीतर है, हम रूप में है, कल को यह हम निकल जाएगा, शरीर बेकार हो जाएगा। उसी के कृपा से ये हम इसके अंदर में है, इस शरीर में है। तो शरीर मेरा है कहाँ? है आपका? नहीं है। अब फिर भी इन मूर्खों को नहीं बुझाता। ये मूर्ख क्या से क्या कमेंट करते हैं, इन मूर्खों को नहीं बुझाता है। विचार कीजिए आप भी, हम सब मिलकर विचार करें, धर्म की आस्था को प्रगाढ़ करें। धर्म प्रोजित कई तवत्र परमो, उनको ये क्या पता है कि धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं। अजी जो तुम कर रहे हो वो भी धर्म है। बहुत लोग कहते हैं कि हम इस पंथ को, इस धर्म को मानते हैं, इस धर्म को मानते हैं, इस धर्म को मानते हैं, इस धर्म को मानते हो ना, किसी को जिस धर्म को मानते हो, क्या मानते हो, क्या चीज है उसमें? कोई एक शक्ति है, एक है,
सामान्य नहीं, एक है जिसके विषय में कहा गया है महाराज जी, खूब खूब सुंदर ढंग से कहा गया है ठाकुर जी के विषय में, उस परमात्मा के विषय में सब कुछ कहा गया है। यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति, यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांति नौ, यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांति नौ, अरहन नित्यति जैन सास बौद्ध बौद्ध प्रमाण इति पठव करतेति नैयायिका, अरहन नित्यति जैन शासन रतौ कर्मेति मीमांसका। अनेकों प्रकार से बातें कही गई है, वो चिन्मय है। ऐसा वो चिन्मय है, वैसा वो है, परम प्रतापी वैसा चिन्मय है। अनेकानेक रूप में हम सब के सब जानते हैं, भजते हैं, लेकिन है तो बस एक ही परमात्मा। चलिए महाराज जी, अभी आपको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाद में फिर हम आपके समक्ष आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके समक्ष रखेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपका कल्याण हो, ठाकुर कल्याण करे। क्या बात है। अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह आप समस्त के समस्त लोगों का कल्याण करे। वैसे जो मेरे लिए गलत विचार भी रखे हुए हैं, उनको भी वो कल्याण करे, उनके बाल बच्चों का कल्याण करे, उनके पुत्र पौत्रों का कल्याण करे, उनके समस्त पारिवारिक परिवेश का उनको पहले कल्याण करे, बाकी सबों का कल्याण करे। ठीक है।